आइए आपको सीधे चलते हैं जयपुर लाइव, जहां पर कार्यक्रम में ओलंपिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। आने वाले समय में यदि इसको ऐसे ही रहने देते तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फिट राजस्थान और हिट राजस्थान का सपना था और एक नारा दिया हुआ वो शायद हमारे इस स्मार्टफोन के चलन की वजह से पूरा ना हो पाता। लेकिन ग्रामीण ओलंपिक्स में आपने देखा किस प्रकार से चाव से प्रैक्टिस चल रही है और तैयारियां चल रही हैं। 2.25 लाख से ऊपर टीमें अभी तक बन चुकी और अभी भी जारी है। जिस दिन स्टार्ट होगा उससे पहले तक पूरे 3 लाख लोग एनरोल हो जाएंगे। एक गांव में यदि 2 टीम भी खेलना चाहती थी, 3 टीम भी खेलना चाहती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको अलाउ किया, क्योंकि पूर्व में गांव में एक टीम बनने का प्रावधान था। कई गांव में किसी खेल का ज़्यादा प्रचलन होता है तो उसके ज़्यादा खिलाड़ी होने की वजह से 2-2, 3-3 टीमें भी एक रेवेन्यू विलेज में बनी हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हमारा सौभाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद क्रीड़ा परिषद और खेल विभाग के यहाँ पर पधार कर इसकी लॉन्चिंग करी। आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी अब मुखातिब होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे थे जब प्रोग्राम में जो हम लोगों ने अपनी बात कही है तो आप अंदाज हो गया होगा कि राजस्थान की सरकार क्या सपना देख रही है प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए। किस प्रकार जो हमारी प्रतिभाएं हैं वो किस प्रकार से उनको एक खोज भी हो और चिन्हित होने के बाद में प्रोत्साहन मिले, उनको सभी तरह की सुविधाएँ मिले जिससे कि उनका हौसला अफजाई हो सके और वो अपनी पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके आगे बढ़ने के लिए। स्पोर्ट्स काउंसिल चेयरपर्सन बनी है कृष्णा जी, वो खुद आपको मालूम ओलंपिक कॉमन गेम्स में गोल्ड मेडल जीती हुई है और जिस रूप में वो रुचि ले रही है मैं समझता हूँ उससे हम सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में एक तो अशोक चांदना जो खुद खेल मंत्री भी हैं जिन्होंने बहुत शानदार आयोजन किया खेलों का, एक शुरुआत हो गई थी। फिर इनका एक सपना था ग्रामीणों में कैसे हम लोग एंटर करें, वो मैंने बजट में पूरा कर दिया। और अब जो है जो टीम बनी है मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी तरह आने वाले वक्त में जो मैंने अभी बताया आपको कि चाहे सर्विस की बात हो चाहे उनको अवार्ड देने की बात हो, वो तमाम ने जंप किया है। करोड़ों में राशि मैंने लगी और लाखों में देती थी। खाली राशि की बात नहीं है क्योंकि खिलाड़ी ज़िंदगी भर जब समर्पित होता है तो उसके लिए भी आसान काम नहीं होता है। अगर कोच की व्यवस्था हो, उसके लिए अच्छी सुविधाएं हो, मुझसे ज़्यादा कृष्णा जी बताएंगे आपको कि किस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और इसीलिए आज देखिए इतना बड़ा मुल्क हमारा है 135 करोड़ की आबादी का, हम कहीं नहीं टिकते हैं दुनिया के मुल्कों में। कहाँ छोटे छोटे कोरिया और जापान जैसे मुल्क भी कितने गोल्ड मेडल ले आते हैं, विकसित राष्ट्र ले आते हैं। पर कहने का मतलब है हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, खिलाड़ियों की कमी नहीं है, पर उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार ध्यान देती है, कोशिश करती है। कॉमनवेल्थ भी इंडिया में हुआ है, एशियाड हुआ है, ओलंपिक अभी नहीं हुआ है। कभी न कभी ओलंपिक इंडिया में हो वो सपना भी देशवासियों को पूरा होगा, कभी न कभी तो पूरा होगा। परंतु अब जो माहौल बनने लगा है, मैं और राज्य की बात तो नहीं करता और क्या क्या हो रहा होगा, तो राजस्थान में मैं समझता हूँ कि पिछले 4 साल में जो जिस प्रकार से प्रबंधन हुआ है और खेल विभाग ने और युवा विभाग ने जो प्रयास शुरू किए हैं उनका अंजाम ये है आज कि आप 30 लाख लोगों का तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब तो रजिस्ट्रेशन बंद किया हुआ मेरे ख्याल से, 2-2.25 लाख टीमें बन गई हैं। अभी आपने झलक देखी, आपने किस प्रकार से बुजुर्ग लोगों में उम्मीद थी बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष भी उसमें आएंगे खेलने के लिए, क्योंकि बचपन में सबको खेल का शौक होता है, चाहे कबड्डी हो, चाहे हॉकी हो, चाहे वॉलीबॉल, चाहे कोई गेम हो, खो खो हो। तो मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे अलग माहौल देखेंगे और उससे जो नए बच्चे प्रेरणा लेंगे स्कूलों के, कॉलेजेस के, गाँव के, उससे और ज़्यादा एक बनेगा, ऑरा बनेगा खेल का। और खिलाड़ी हमारे यहाँ से ऐसे निकले जो गोल्ड मेडल लाएँ तो हमें बड़ी खुशी होगी और सरकार उनके लिए पूरी तरह कोशिश करेगी। मैं समझता हूँ कि उसी रूप में सारे फैसले हुए हैं। नौकरी देने की बात है,
DYSP रैंक किसी को मिल जाए हमारे खिलाड़ी को तो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी एक गिफ्ट की तरह होता है। 229 लोगों की नौकरी लग गई। तो तमाम तरह से मैं समझता हूँ कि राजस्थान में माहौल बनने लगा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। सतवीर जी, मीडिया के साथीगण, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि खेल में मेडल तभी आएंगे जब खिलाड़ी मैदान पे होगा। और जैसा कि अशोक जी ने बताया कि आज बच्चे मोबाइल पे गेम खेलने लगे हैं और बच्चे जो हैं वो बड़ों से सीखते हैं। और इन खेलों की खासियत ये है कि इसमें कोई उम्र का हमने बाध्यता नहीं रखी। जब बड़ों को खेलते हुए हमारे छोटे बच्चे देखेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमें खेल मैदान में खेलना चाहिए। और राजस्थान में हुनर की कमी नहीं है, बस सिर्फ ज़रूरत है कि उन्हें मोटिवेशन करने की, उन्हें ग्राउंड तक लेकर आने की, उन्हें सुविधाएं देने की। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से आज राजस्थान में जो बदलाव आ रहा है और जिस तरीके से, क्यों खिलाड़ी के सामने एक सबसे बड़ी चिंता रहती है कि उसका भविष्य कैसा होगा, क्योंकि खेल एक ऐसा इवेंट है कि उसे कभी इंजरी आ जाए कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतते ही हमारे पास नौकरी है, तो निश्चित तौर पर यहाँ राजस्थान के खिलाड़ियों का जो भविष्य है वो सुरक्षित है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के आज इस शुभंकर के उद्घाटन समारोह पर मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहूँगी कि इन खेलों का जो महत्व है, राजस्थान में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, उनको ग्राउंड तक लेकर आना, उन्हें प्रोत्साहित करना कि आप खेलों से जुड़िए। राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के हाथ में है और आपका भविष्य सुरक्षित है। निश्चित तौर पर हम अग्रसर हैं, अकादमियाँ हम दे रहे हैं, खेल ग्राउंड हम दे रहे हैं, अनुदान राशि हम दे रहे हैं, प्राइज मनी हमने बढ़ाई है, खिलाड़ियों को बड़े बड़े पद से, नौकरी से हमने नवाजा है। तो ये छोटी बात नहीं है। और एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो हमने दिया है, जो कि बनकर हमारा तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसका उद्घाटन किया है। एक तरीके से देश में एक इतना अच्छा सेंटर है जहां हम खिलाड़ियों की योग्यता को पहचान कर सकते हैं कि खिलाड़ी कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, उसकी जो योग्यता है कौन से खेल के लिए अच्छी रहेगी। तो ये बहुत सारे बदलाव हमने किए हैं और जिसके दूरगामी परिणाम हमें मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी तरफ से भी एक पॉजिटिव संदेश मीडिया के माध्यम से प्रदेश के लोगों तक जाए ताकि इसमें उत्साह बना रहे। और सभी प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगी कि ये एक पर्व है, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। धन्यवाद। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं आह्वान कर रहा हूँ प्रदेश शासकों का कि वो तमाम अपना आपको बहुत संदेश कर ये हमारे प्रदेश के नौजवान पीढ़ी के लिए, खिलाड़ियों के लिए, उनके भविष्य का सवाल भी है। खेल जगत में राजस्थान का नाम कहते थे दुनिया में और देश के अंदर बहुत ऊंचाइयों में पहुँचे, ये हमारा सपना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये ग्रामीण खेल जो है इसमें कोई राजनीति नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग मेंबर पार्लियामेंट और हमारे अशोक चाना जी और कृष्णा जी और ये लोग जब टीम बनाते हैं, CP जोशी जी स्पीकर असेंबली में, तो टीम बनती है तो उन टीमों में कांग्रेस, BJP, CPM सब पार्टी लोग होते हैं। मेरे टीम के अंदर सामने होते हैं ब्यूरोक्रेट होते हैं, मान लीजिए, या कभी आपके पत्रकार मीडिया के साथी होते हैं। ये मैंने खुद देखा भी है। वही भावना अगर गांव तक पहुंच जाएगी तो मैं समझूंगा कि माहौल बनाने में और ज़्यादा एक प्रकार के अवसर मिलेगा। कोई राजनीति नहीं है। गांव में आपस में विचारधारा के अलग अलग हो सकती है, लोग सब मिलकर के खेलों भाग लें, टीमें बनाए, उसके अंदर में मिक्स चीज़ें में कोई दिक्कत नहीं है। लाखों टीमें बनी है तो आप सोच सकते हो कि उसमें की सभी भागीदारी होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मेरी अपील है माफिक तमाम बड़े पार्टियों के नेताओं से भी और उनके
उनके कार्यकर्ताओं से। और उम्मीद है कि सरकार की भावना अगर ये है, खेल को खेल की भावना के हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि ज्ञान कामयाब हो, वही भावना हमारी है। वो भावना में अपेक्षा करूँगा तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों की होगी, ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी इंटरव्यू है। धन्यवाद सर। 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और एक बड़ी बात है सर, 30 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन होना किसी भी खेल के लिए। अब ये खेल निरंतर रूप से होते रहो, सरकार इसलिए ऐसा भी कुछ सरकार प्लान कर रही है कि निरंतर ये बिना रुके होते रहे आगे के लिए कह रहा आगे के लिए। अशोक चांदना ने जब प्रोग्राम किया था स्टेज प्रोग्राम बहुत ही शानदार था, बहुत कामयाब रहा, बहुत इम्प्रेसिव था। तब भी हमने कहा था हर 2 साल एक बार करेंगे। अगर आप सरकार वहाँ पर रिपीट कर दोगे तो